हाँ तो बच्चा पार्टी। दो मेजर टॉपिक्स इस चैप्टर के क्या हैं एनीवन? डायमेंशंस और एरर्स, लेकिन इसके अलावा भी हैं छोटे मोटे टॉपिक। राउंड ऑफ हो गया, ठीक है, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक, यूनिट ऑफ लेंथ, ये हो गई, ठीक। सिग्निफिकेंट फिगर्स से तो आपको पता ही है, क्वेश्चन आते रहते हैं। सो व्हाट इज अ यूनिट? एनीवन, यूनिट की डेफिनेशन क्या है? सो यूनिट की डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज रेफरेंस स्टैंडर्ड। किसी क्वांटिटी को कैसे रिफर करेंगे? रेफरेंस स्टैंडर्ड। जैसे दुकान में जाओ, बोलो 2 चीनी देना, मतलब तो काफी सारे बन सकते हैं, 2 कप, 2 किलो, 2 लीटर, 2 दाने। ओ, ये तो कुछ ज्यादा ही डिटेल में चला गया। ठीक है, 2 चीनी का मतलब चीनी नहीं होता। हाँ, ये रेसिस्ट है बच्चे, ऐसी बातें नहीं। आइए वापस। हाँ भाई, तो आइए, रेफरेंस स्टैंडर्ड इज यूनिट, ये डेफिनेशन याद रह जाएगी। दो क्वेश्चन, लेट आए तो आए। मैं आई कम इन पूछा तो वेट क्यों नहीं किया एंटर होने का? बैठ के प्लीज अपनी क्लास समझिए, इट्स ओके, कहीं भी बैठ जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ भाई, एनीवन, व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट की होंदा है, दसो मैनू। मेजरमेंट डेफिनेशन में आ रहा है ना, तो लिखे, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, लिख ले बिड़ू, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग how large or small a physical quantity is। ठीक है, मेजरमेंट क्या है? एक वो तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कोई क्वांटिटी कितनी बड़ी या कितनी छोटी हैगी। याद रह जाएगा। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, एक दो लेक्चर्स तो मुझे बीच बीच में एनसीईआरटी खोल के आपको चीजें लिखवानी पड़ेंगी। अब इसके बाद आइए, हमारे पास क्या है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, इनकी बात करते हैं। तो जैसे मैं आपसे कहूं, कोई भी आपको फोन नंबर मिलाना है तो 0 से 9 तक सारी डिजिट्स आपको चाहिए। ठीक, कितनी हो गई? आई होप किसी ने नो नहीं कहा, सही है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स के बिना हमारी बात बन ही नहीं सकती, सो वी विल कॉल देम फंडामेंटल और बेसिक डिजिट्स। तो ठीक बच्ची, नेवर माइंड, फंडामेंटल और बेसिक डिजिट्स। अब कोई भी नंबर तुम बना रहे हो, 9 4 3 8 6 2, कितना ही नंबर बना रहे हो, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? इन बेसिक डिजिट्स की जरूरत है। कोई भी फोन नंबर मिलाओ तो इनसे बनी हुई कोई भी क्वांटिटी क्या होगी? डिराइव्ड। आई होप डेरिवेशन, डिराइव इसका मतलब समझते हो, घुमा फिरा के इन्हीं से लेके आना। तो फिजिक्स में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। ठीक, वो 7 कौन कौन सी हैं? मेरे लाखों के बोर्ड, मान जा। हाँ, फिजिक्स में हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। ठीक, इन्हीं सातों के बेसिस पे हम डायमेंशन वगैरह डिराइव करवाते हैं। तो सबसे पहली क्वांटिटी क्या है? लेंथ। ठीक, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, मोल, याद हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिजिक्स में मैंने कभी भी ये यूज नहीं किए, एक आधे क्वेश्चन में कभी कभी रैंडमली यूज हो गए तो हो गए, अदरवाइज इनकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मैकेनिक्स में हो, आई होप आपको पता हो, 11th क्लास के सिलेबस में सारे चैप्टर्स एक्सेप्ट थर्मोडाइनमिक्स वाले 3, ये सारे मैकेनिक्स से बिलोंग करते हैं। एक पत्थर लिया, फेंक दिया, उसका मोशन पढ़ा, ठीक, किसके कैसे लगेगा, ये सारी चीजें मैकेनिक्स में आती हैं। मैकेनिक्स में मैक्सिमम तुम मास, लेंथ, टाइम में ही डील करोगे। थर्मोडाइनमिक्स में टेम्परेचर आ जाता है। 12th क्लास अगर तुमने पढ़ी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें करंट भी आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये बाकी क्वांटिटीज हम यूज नहीं करते।
तो लेंथ का सिंबल L, मास का सिंबल M, डायमेंशनली, टाइम का T, करंट का I या A, वो देख लेना तुम, कई बार I यूज हो जाएगा, कई बार K। टेम्परेचर का यूनिट नहीं पूछ रहा हूं बेड़ू, सिंबल K। कई जगह तुम्हें थीटा भी मिल जाएगा। टेम्परेचर का सिंबल T नहीं है, कॉन्ट्रोडिक्ट करेगा टाइम के साथ, ठीक। बाकी मोल और कैंडेला ये देख लेना। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रखी गई हैं। इनका मतलब है इनकी किसी और से बात नहीं बनेगी, ये खुद अपने आप, जैसे 0 से 9 डिजिट्स जो हो गई, ये अपने आप में कॉमन डिजिट्स, ठीक, इनसे बाकी चीजें बनती हैं। वैसे कई बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे एक क्वांटिटी है जो डिराइव्ड है, फंडामेंटल नहीं है, बता सकते हो कौन सी? यहाँ एक क्वांटिटी है, करंट। करंट करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट चार्ज से डिराइव होता है, फिर भी करंट को बेसिक फंडामेंटल में रखा गया है, क्योंकि जब बन रही थी क्वांटिटीज तो करंट मेजर करना इजी था, करंट फंडामेंटल ज्यादा रहेगा। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, इन्हें हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज। इनके अलावा फिजिक्स में तुमने कौन कौन सी क्वांटिटी पढ़ी है, नाम बताओ। फोर्स सुना होगा, एक्सेलरेशन सुना होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर की, एक्सेलरेशन, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोकल लेंथ, परमिटिविटी, डेंसिटी, इतनी सारी क्वांटिटीज तुमने पढ़ी हैं। इनके अलावा तुमने जो भी क्वांटिटी पढ़ी है फिजिक्स में, सारी की सारी क्या है? डिराइव्ड, ठीक। अब 2 क्वांटिटी ऐसी हैं जो धोबी के कुत्ते की तरह है, ना घर की ना घाट की। एंगल, एंगल को ना हम फंडामेंटल बोल सकते हैं ना हम डिराइव्ड बोल सकते हैं, उनकी हालत हमने ऐसी कर दी। तो एंगल क्या है? 7 के साथ 2 फ्री। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होती हैं इसके साथ जो फ्री होती हैं वो एंगल है। एंगल सप्लीमेंट्री में काउंट होता है, लेकिन अगेन वो बातें हम कब करेंगे? जब हम डायमेंशंस वगैरह पढ़ेंगे। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फंडामेंटल और डिराइव्ड में क्या है। ओके, तो जल्दी से बताइए, हमारे पास एक क्वांटिटी है स्पीड, क्या होगी? फंडामेंटल या डिराइव्ड? डिराइव्ड। मास क्या होगा? बस डिफरेंस समझ चुके हो। सातों में जो नाम आ रहा है वो फंडामेंटल है, जो नहीं आ रहा वो डिराइव्ड, ठीक, सिंपल सा। तो यहां पे देखिए, द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, ठीक है। आई होप सेंस बन रही हो, यहाँ पे नहीं बन रही, कोई नहीं बच्चे। इसके बाद द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कई बार लफड़े हो जाते हैं खासकर अमेरिका वालों के साथ। अमेरिका का कई बार मजाक भी उड़ाया जाता है कुछ चीजों में। अमेरिका में मेजरमेंट कैसे होती है, किसी को आइडिया है? जैसे कहते हैं बाहर बहुत पानी भरा है, नहीं फुट पाउंड तो छोड़ो, ठीक है। अमेरिकन्स हमेशा कैलकुलेशन से बचते हैं और ऐसी कैलकुलेशंस में आंसर देंगे जो तुम्हारे समझ नहीं आएगी। जैसे मैं कहूँ इस टावर की हाइट कितनी है, वो कहेंगे उनके शहर के बराबर, उनके शहर के आधी, ठीक है। कोई पूछे बाहर पानी भरा है, कितना भरा है, कह देंगे 20 बकेट। कभी देखना उनके मेजरमेंट्स वगैरह, देखना तुम न्यूज वगैरह में, वो हमेशा, ठीक है, बचते हैं इन चीजों से। और दूसरी बात, वो टेम्परेचर वगैरह अगर आपने मेजर करते हुए उन्हें देखा है तो टेम्परेचर उनके फारेनहाइट में होता है। तो हर सिस्टम का अलग अलग तरीका होता है। अपने दुकान वालों का भी तरीका अलग है। तुम जाके कहो कि वो 1 मीटर पन्नी देना कॉपी पे चढ़ाने के लिए, वो ऐसे ऐसे मेजर करेंगे, ठीक, या ऐसे मेजर करेंगे, या खुद उन्होंने मार्किंग लगा रखी होगी, या फिर बचपन में तुम लोगों ने ऐसे मेजरमेंट की होगी। तो हर एरिया का लोकल सिस्टम डेवलप हुआ था, वो बढ़ता गया, उसी एरिया में रहा। तो सबसे पहला है सीजीएस सिस्टम, ठीक। कोई भी सिस्टम देख लो, उनके नाम है लेंथ मास टाइम पे। तो सी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये एक यूनिट चली थी। फिर एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। कभी आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई देखी हो, अपने भाई बहन पे स्लैम लगा दिया हो, बॉयज को तो पता होगा। तो जो घर पे बिल्कुल गद्दे वाला नया बेड, सबको स्लैम दे दिया, बस पापा पापा रह गए, लास्ट में उन्होंने तुम्हें दे दिया, ठीक है। फिर एमकेएस, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये हमारे पास कुछ सिस्टम है। एमकेएस को थोड़ा सा और डेवलप करके हमने एसआई सिस्टम बना दिया।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेशक हम इसे एसआई बोलते हैं लेकिन नाम इसका आईएस है, ये वाली कंफ्यूजन है क्योंकि जिस लैंग्वेज में बना हुआ है फ्रेंच में उसमें एसआई। ये कुछ चीजें हैं। एनीवन ये सिस्टम क्यों फेल हुए, क्यों हम आज इन्हें इतना यूज नहीं करते? ये सब अलग अलग, ऑफ कोर्स सब अलग अलग हैं। एक तो ऐसा ही सिस्टम आया यूनिटी के लिए, हाँ एक कॉमन सिस्टम बन जाए। दूसरा एफपीएस में कन्वर्जन बहुत मुश्किल है, फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस जो है ये सेक्सा डेसिमल सिस्टम फॉलो करता है, बोले तो 6 के मल्टीपल्स। जैसे हम लोग डेसिमल सिस्टम फॉलो करते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर, कितने डेकामीटर, ये सारे 10 की पावर में होते हैं, याद है? अब क्या हो गया मरी हुई आत्माओं, सुबह सुबह एनर्जी डाउन है तुम्हारी? हाँ क्या हो गया? नहीं बच्ची, कुछ नहीं, तेरे को नहीं बोल रहा, बाकियों को बोल रहा हूँ। ठीक, तो नहीं है 2-4 दिन में डराऊंगा तेरे को। बाकी कबूतरों थोड़ा ध्यान दे ले यार, पहले से ही मरे हुए हो, थोड़ा बेसिक में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, 6 के मल्टीपल्स, जैसे एनीवन 1 फुट कितना होता है? 12 इंच, 12 6 का मल्टीपल है। ठीक, 1 घंटे में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, ये सारे 6 के मल्टीपल है। क्विक फैक्ट, फ्रांस ने एक बार डिसाइड किया कि ये सिस्टम हटा देते हैं, 10 के मल्टीपल लेके आते हैं। 1 घंटे में 100 मिनट, 1 मिनट में 100 सेकंड, 10 साल चला, फिर वो खुद कंफ्यूज हो गए। ये मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन देख लेना। ठीक, तो ये हमारा कुछ बेसिक्स था। ओके अब इसके बाद एंगल है, एंगल को थोड़ा सा बाद में देखेंगे। एक बार जरा कुछ यूनिट्स पे ध्यान डालिए, मैं कुछ फालतू की चीजें आज पढ़ाना पसंद करूंगा ताकि बार बार एनसीईआरटी ना खोलनी पड़े। बताइए इनमें से कितने नाम आप लोगों ने सुन रखे हैं और कितना में आपको कंफ्यूजन है और कौन सा आपको नहीं आता? डोंट वरी, ये गिवन टेबल्स आपको नहीं रखनी। अरे देख लो ले इकबाल, आई होप सबको मिनट आवर और डे पता हो, बाकी देखी जाए। अच्छा हुआ है इन्होंने पहला ही नाम ऐसा नहीं दिया जो नहीं पता। अरे बेटा एक बार पढ़ तो ले सारे, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, एक बार देखो सबके नाम देखो। फिर स्टार्ट, पढ़ लिए सारे? देखिए सबसे पहले आई थिंक इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री रेडियन कन्वर्जन में देख लेंगे, डिग्री को भी छोड़ दीजिए। लीटर काफी कॉमन यूनिट, ठीक, 1 किलो दूध देना बोलेंगे ऐसे ही चाहे वो लीटर में हो। ठीक, टन और क्विंटल, एनीवन? थोड़ा सा देख लेना, क्रिकेट में कई बार बोल देते हैं कि बैट्समैन ने टन मार दिया, आई थिंक नहीं, गलत होता है वो। टन सेंचुरी मान लेते हैं कई बार क्रिकेट में, पहले जब मैं देखता था तब मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन टन 1000 kg होता है। क्विंटल, अगर कोई खेती वगैरह में इन्वॉल्व है तो जनरली एक बोरी 1 क्विंटल की होती है। एक बोरी में 100 kg गेहूं अनाज जो भी चीज आप डाल रहे हो मैक्सिमम वो होता है। ठीक है, तो टन तो हो गया 1000 kg, क्विंटल हो गया 100 kg। इसके बाद कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड, आई थिंक ये वही वाला कैरेट होगा, देख लेना। फिर बार, एटमॉस्फेयर, ठीक, पास्कल, तुम्हें ज्यादा आइडिया होगा। क्यूरी, अगर ये वाला याद नहीं है तो इट्स ओके, ये वाला हम क्या करेंगे, उसमें रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं मैक्सिमम, कितने रेडियो एक्टिव डिके हो रहे हैं पर सेकंड, वो क्यूरी दिखाता है।
रोएंटजन अगेन ये भी काइंड ऑफ किसकी यूनिट है? रोएंटजन किससे रिलेटेड है? रेडियो एक्टिविटी से ही रिलेटेड है। किसी को याद हो तो? नहीं याद? रोएंटजन, रदरफोर्ड, क्यूरी, जाने तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, न्यूक्लियर वाले चैप्टर में देख लेंगे। फिर इसके बाद वापस आइए, बार्न किसकी यूनिट लग रही है? यूनिट किसकी है बार्न? एरिया की, मीटर स्क्वायर यूनिट है ना। फिर ये हो गया अर, बेशक आर लिखा हो लेकिन अर है ये भी एरिया की यूनिट होती है। इसके बाद हेक्टेयर आइडिया होगा, और एटीएम ये आपको पता होगा। तो इसमें आई थिंक एक ये बस अर ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बाकी सारे सेम। अगेन एक बार आपने लुक ले ली, एक बार बस नीट के जेईई के पेपर से पहले लुक ले लेना, बात बन जाएगी। तो इसको कोई खास याद करने की जरूरत नहीं है। फिर ये एंगल, इसके एप्लीकेशंस वो पढ़ेंगे। और आइए, ठीक, एक बार ये देखिए प्लीज, बस एक हल्का सा आइडिया डाल लीजिए, एक नजर मार लो, ये कुछ खास काम की नहीं है, पढ़ो इसे, ट्राई करो, थोड़ा सा बोरिंग चलेगा डायमेंशन स्टार्ट करने तक। हाँ तो बच्चों, गैलेक्सी का साइज कितना होता है? आई थिंक 6.7 इंच। सैमसंग गैलेक्सी एस फोल्ड, हाँ 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 हाँ, काफी घटिया जोक था। ठीक है, एक बार नजर गई। अब इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आज तक मैंने प्रीवियस ईयर में देखा नहीं। इनसे क्वेश्चन कैसा बनेगा? देखो एनसीईआरटी में दे रखा है, एक बार नजर डालो, कितने गया? नहीं है, हाँ ये रहा, इस क्वेश्चन पे नजर डालो, ये, ठीक, सिर्फ क्वेश्चन देखना, तुम आंसर देखते रहते हो। हाँ भाई पढ़ो एक बार ये क्वेश्चन, ये वाली इस टेबल से बन सकता है, बट डोंट वरी, आपको डेटा दे दिया जाएगा। पढ़ लिया? है, पढ़ लो यार, लोगों ने स्टेटस भी नहीं लगा रखे फोन पे, क्या देखूंगा। ओके, हाँ तो बच्चों, एक एचसी वर्मा में क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन अजीब सा ही, मान लो तुम एक बार सोए और अगले दिन उठे, और अगले दिन यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबका साइज डबल हो गया, ठीक, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सारी चीजों का साइज चेंज हो गया? एनीवन बताओ, क्वेश्चन आया समझ? अगर तुम्हारा भी साइज डबल हो गया, तुम्हारे सामने भी चीज है उसका भी साइज डबल हो गया, सारे ऑब्जेक्ट्स का साइज चेंज हो गया, तो पता कैसे चलेगा? टाइम, एनीवन? नहीं बच्चे, बालक, रिलेटिव तो वही है ना, रिलेटिव चीज तो वही है ना। जब हम बड़े होते हैं तो हम कहते हैं कपड़े छोटे हो रहे हैं, कपड़े थोड़ी ना छोटे हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं। हाँ अलग बात है अगर कपड़े लोकल जगह से खरीदे और श्रिंक हो रहे हैं तो, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है, हम ग्रेविटी वगैरह, ऑब्जेक्ट के मासेस वगैरह इनसे फील कर सकते हैं, बाकी चेंजेस कुछ ना कुछ तो आएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सबसे पहले लेट जस्ट से, आइए इस क्वेश्चन की अप्रोच समझते हैं। बोर्ड पे ये एक डायग्राम है, ठीक, और ये एक डायग्राम है, ठीक, ये एक आदमी है और ये उसका मेंढक है, ओके। तो क्या, आइए, ये आदमी, ये मेंढक, इस आदमी का साइज है h, मेंढक का स्मॉल h, लेट जस्ट से। अब मैंने क्या किया, यूनिवर्स में सारी चीजों का साइज
10 टाइम्स कर दिए, 10 गुना कर दिए। तो अब ध्यान से देखो, ठीक, मैं एक चीज का साइज बढ़ाऊंगा तो बाकियों का भी बढ़ेगा। मान लो अब मैंने क्या किया, मैंने इसका नया साइज 10h कर दिया, उसका नया साइज क्या होगा? 10h। कैसे कह सकते? सारे सेम स्केल से मल्टीप्लाई हुए हैं ना, यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, तो किसी ने मेरे को टोका नहीं है, मेंढक कैसे है? ये मेंढक है बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग भी? काफी आइए वापस देखें। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपके पास न्यूक्लियस का साइज लेट जैसे 10⁻⁻15 है। कितना बना दिया उसे? कितना बना दिया? 10⁻⁻5। 10⁻⁻15 को 10⁻⁻5 बना रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 10⁻+10 से। कंट्रोल विडो। ठीक, तो मैंने न्यूक्लियस के साइज को 10⁻10 से मल्टीप्लाई किया, स्केल्ड अप, इसका मतलब है मैंने उसे जूम इन किया, तो सारी चीजें जूम इन होंगी। अब एटम का साइज कितना होता है, किसी बच्चे को पता हो? एंगस्ट्रॉम में होता है ना, 10⁻10 मीटर। इसे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻10 से। कितना बना? अब बोल दे यार, 1 मीटर। तो नई स्केल में एटम का साइज 1 मीटर होगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। ओलिक एसिड मेरे से क्यों पूछ रहा है? केमिस्ट्री वालों से पूछ। पता है मेरे को क्या होता है, मजाक कर रहा हूँ। ये ओलिक एसिड वाला एक्सपेरिमेंट में चैप्टर खत्म होने पे करवाता हूँ, पहले ही दिन करवा दूंगा, पता चले अगले दिन कोई आया ही नहीं, नई क्लास है। ठीक, तो ये हो जाएगा, कितना इसका साइज होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस देखो मैंने आज तक देखे नहीं है प्रीवियस ईयर में, लेकिन एनसीईआरटी में है, कभी ना कभी आएगा। अब इसके बाद मास के ऑर्डर दे रखे हैं, एक्यूरेसी प्रिसीजन हो गए। ओके, हाँ बच्चों, ये तुम्हारे लिए होमवर्क भी है, क्लास वर्क भी है, कि तुम्हें ये डेटा याद होना चाहिए। प्रीवियस ईयर वगैरह में ये सारी चीजें यूज हो जाती हैं, तो प्लीज ये लिख लीजिए। कितनी यूनिट है? 5। पांचों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पांचों की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। प्लीज मेरे स्टेटस खत्म होने से पहले तुम्हारा काम खत्म हो जाए, मैं वेट नहीं करूंगा। क्या स्टेटस नहीं देख सकता? हो गए खत्म। म्याऊं 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 म्याऊं। प्लीज कह दो लिख लिया। जो लिख लें वो वैल्यू याद भी कर लें प्लीज। ये क्या हुआ? क्या कल आप लोगों का फोन बजा वैसे? नहीं नहीं बच्चे, नहीं, फोन वो बजे थे जिन्होंने हैजर्ड वाली फीचर ऑन कर रखी थी। एक
एंड्रॉयड में सिक्योरिटी होती है, अर्थक्वेक वगैरह ऐसे नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। मेरे घर में आईफोन भी था, वो नहीं बजा क्योंकि मैंने शायद ऑन नहीं कर रखा था। एक एंड्रॉयड भी था, वो भी नहीं बजा। बालक स्क्रीनशॉट डाल रखा है, देख लेना। आठ 8:15 नोटिफिकेशन आया था, तो सो गया था। मैं तो इतना खुश हुआ कि हाँ भाई लोग बारिश आएगी, नहाएंगे, लेकिन गलत टाइम पे बारिश आए। अरे ओले देखी जाए। देखा, बकवास में सारे पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये नहीं लिखने में भी करो। हाँ भाई बताओ, लिख लिया तूने अभी? हाँ भाई, सबसे पहले कोई बताएगा ये सारी किसकी यूनिट है? लेंथ। ठीक, ये सारी लेंथ की यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट फर्मी। एनीवन, फर्मी क्या करती है? फर्मी किसके लिए यूज करते हैं? शाबाश। फर्मी इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियस साइज। एंगस्ट्रॉम, एटॉमिक साइज। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। नासा ने प्रूव किया है अर्थ से सन का डिस्टेंस और सन से अर्थ का डिस्टेंस इक्वल है। हाँ, बाकी जरूरी नहीं इक्वल हो, क्वांटम फिजिक्स अलाउ नहीं करते। हाँ बच्चे, वो मीटर वहां तक जलते जलते फूक गया बस। ठीक, ओके। हाँ भाई, लाइट ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक, एक साल में लाइट जितना चलेगी। फिर पार्सेक, पार्सेक वाली डेफिनेशन में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि हमने एंगल नहीं पढ़े। सबकी वैल्यू याद हो गई? अले हो गई का? ठीक है, मेरे लिए एक एहसान करना, पार्सेक की वैल्यू को लाइट ईयर से डिवाइड करके बताना क्या आंसर आ रहा है। 9.46 वाली बेटा, एक ही वैल्यू लिख रखी है। ठीक है, अरे भाई क्या आंसर आया? कुछ गड़बड़ किया तूने? बाकी लोग? मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? सॉरी, भाई लोग आंसर बताइए। नहीं, पूरा तो नहीं आएगा। आपको क्या बात बचे, पॉइंट में आएगा। तुमने बात सुनी? हाँ भाई, फाइनली पूछ रहा हूँ, क्या आंसर आ रहा है? तो सॉल्व कर दे इसे। आंसर बनेगा 3.3 के आसपास, तो उसे वहां भेज दो। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.3। अबे चुप यार, लाइट ईयर। ओके, याद रह जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम तुमसे किन्हीं भी दो क्वांटिटीज में रिलेशन पूछे, तुसी उसी क्वेश्चन नु न्यू कर देता। कोई डाउट किसी को? तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी जो हमें एनसीईआरटी से करनी थी। करें आगे? नेक्स्ट आइए, कहाँ चले बे? आज थर्सडे है फ्राइडे है? आज मेरी क्लास कैसे लग गई वैसे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? मैं तो डेली फ्री पड़ा हूँ।
भाई लोग, किसी ने हेडिंग क्यों नहीं लिखी अभी तक? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये वो यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल और डिराइव्ड के बीच की हैं। फंडामेंटल के साथ जो दो फ्री होते हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट। हाँ भाई, कौन कौन से होंगे? कोई कहना चाहे वो ओम क्यों लिखा? एनीवन? मुक्का मारूंगा, ठीक है? 3.5 का है। मैंने कहा था 15,000 लग गए मेरे, मैंने ये नहीं कहा ये 15 का है। तेरे पेरेंट्स भी यही सोचते होंगे। ठीक है। हाँ भाई, आई, हाँ भाई, करें। देखिए, सबसे पहले प्लेन एंगल। आपके पास क्या है? एक सर्कल है, आपने उस सर्कल की बस एक आर्क चूज की, पूरा सर्कल नहीं, जस्ट एक आर्क। उस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से कनेक्ट कर दो। दिस विल बी आवर प्लेन एंगल। प्लीज देख लेना, ये स्फीयर नहीं है, ये सर्कल है। ओके अब ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एल, और ये वाला डिस्टेंस आर। सो थीटा इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल यूनिट। बालकों, क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? ठीक है, नीट का पेपर ही तो है 9 दिनों में। और ले 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 देखो, बच्चों को परेशान मैं देख रहा हूँ। हंसना क्यों छेड़ा बे? वो खुद की शक्ल दिखा दे, बच्चे वैसे ही हंस पड़ेंगे। आइए। ओके, हाँ भाई, एनीवन, वन कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल चाहिए मुझे। कंप्लीट लेंथ लेनी पड़ेगी, कितनी होती है? 2πr अपॉन आर, आर से आर गया 2π रेडियन। एनीवन, वन कंप्लीट एंगल डिग्री में कितना होता है? 360 डिग्रीज इक्वल। तो बताइए क्या लिखें? पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हाँ भाई, पाई इज इक्वल टू, किसी ने भी पाई इज इक्वल टू 180 बोला ना भाई, पीट दूंगा मैं। बालकों, पाई 180 नहीं होता, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। पाई एंगल को दिखाए और उसे डिग्री में चेंज करें जब वो 180 को दिखाएगा, अदरवाइज पाई इज जस्ट अ नंबर लाइक योर मार्क्स। ठीक है, पाई 180 डिग्री नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आइए करें। अब मान लो मैंने तुमसे कहा 30 डिग्री कितना रेडियन होगा और तुम्हें नहीं पता लेट जस्ट से, तो तुम यूनिटरी मेथड लगाओगे। 180 डिग्री कितना होता है? पाई 1 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 180। वो कितना चाहिए खोते हो, दसो मैनू। 30 डिग्री चाहिए सानू, बोलो कुमार।
कितना आंसर आया? 5/6 रेडियन। अगर आपको पता है कोई चीज एंगल है और उसके साथ यूनिट नहीं लगी हुई तो बाय डिफॉल्ट यूनिट रेडियन मानेंगे। रेडियन इज एसआई यूनिट, एसआई सब इंस्पेक्टर। आइए तो अगेन देखिए, अगर आपको एंगल रेडियन में चाहिए और आपके पास एंगल डिग्री में है तो π/180 से मल्टीप्लाई करो। और अगर आपको एंगल किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए, और आपके पास रेडियन में है, क्या करो? शाबाश। किसी भी बच्चे ने पाई की वैल्यू 180 रखी, उसमें मेरा आयरन मैन हैंड आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। या तो आप π/180 से मल्टीप्लाई करोगे या 180/π से मल्टीप्लाई करोगे। पाई इज इक्वल टू 180 नहीं रखोगे। शानी बूच जो है क्लास की वो हैंडल कर सकते हैं इस अप्रोच को, लेकिन लफड़े हो जाते हैं। करें? मैं ना एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा हूं जिससे रुको मैं एक टेक्नोलॉजी दिखाता हूं। ठीक बच्चे हैं, तो बहुत फालतू बोलता रहता है ये टेक्नोलॉजी जैसे ही। द लेजी सब्जेक्ट्स, सॉरी द लेजी, गलत चैनल है। मैं द लेजी फिजिक्स, मैं अपनी एक हिडन टेक्नोलॉजी दिखाना चाहता हूं तुम लोगों को। बेटा कूनी मार दूंगा, चुप हो जा। हाँ भाई, डरिएगा नहीं। ये टेक्नोलॉजी जैसे ही एडवांस फॉर्म में आएगी ना, लेटेस्ट में, ये थोड़ी ना है यार, क्या कर रहा है? कहाँ गई मेरी रील? ये दिखा क्यों नहीं रहा? प्लीज दिखा दे। ओ आ गई, आपके लिए बच्चे। साउंड नहीं है क्या? मैं आपके साथ ये करने वाला हूँ। साउंड कहाँ है? एक मिनट, साउंड जाने दो। साउंड ऑफ कर रखी है। ठीक है, सुनिए आपके लिए है। तेरे पेट की आवाज है, ठीक है। बेटर 3 घंटे लगे एडिटिंग में, लेकिन समझे मेरे हाथ का काम क्या होता है। हाँ तो बच्चों आइए, क्या करूं, वेला बैठा यही तो कर सकता है सिंगल आदमी। आइए वापस। तेरी हो गई, चुपचाप पढ़ ले। 1-2 साल में शादी कर रहा है? ऐसी दादी मेरे को भी देना। हद है, अजीब अजीब बच्चे हैं। हाँ भाई, कितना टाइम चाहिए? सबकी वैल्यू रेडियन में लिखनी है, बताइए। अब बोलो यार, 4 मिनट ज्यादा लग रही हैं। 3, 2, सबकी वैल्यू निकालिए प्लीज। सबको रेडियन में चेंज करो। बेटा तूने क्यों ये हिलाया? क्या ठीक तो है, ये ठीक है? चल तो नहीं है प्लेन में तो
कोई बात नहीं बच्चे, बस मेरा थोड़ा हाथ ठीक हो जाए, ठीक है, उसके बाद तेरे को पीटूंगा। सबका हो गया? जिसने 4 मिनट मांगी थी उसने हो गया? 4 मिनट क्यों मांगे फिर? आपका इसका ऑपरेशन होगा सर, कट कर। हाँ भाई, 360 डिग्री क्या होगा? उसका हाफ, उसका हाफ। अरे 180 का हाफ है 5/2, 90 का हाफ 5/4, कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, 360 को 3 से डिवाइड करो, 120, तो ये 3 से डिवाइड हुआ, तो ये करो 2π/3। हाँ भाई, 120 का हाफ करो 5/6, 60 का हाफ करो 5/3। जीरो तो जीरो होंदा ही है। अब बताओ, कोई टीचर गड़बड़ करे तो क्या बोले? मैं देख रहा था तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, ओके। क्या आपको लगता है इस बच्चे को हमें पीट देना चाहिए? ऑल इन फेवर, हाथ ऊपर करो। भाई लोग बस 4 ही? क्या मेरे को पिटवाना चाहते हो क्या? हाँ भाई, कौन सा एंगल रह गया? 150। तो आप एक चीज देखिए, कन्वर्जन करने का तरीका, किससे मल्टीप्लाई करें? π/180, कैंसल आउट करो, कितना बना? कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बताइए प्लीज। क्या आंसर है? 2π। कोई 180 के 2π सुना क्या मैंने? नहीं 2π पाई डिग्री लिखा है। पाई स्क्वायर बाय 1, पाई स्क्वायर बाय 180। नहीं सर, पाई स्क्वायर बाय 3.142 पाई अपॉन 180। पाई स्क्वायर बाय 180। बालकों, पाई इज जस्ट अ नंबर, बात आई समझ? सो पाई किस में है? डिग्री में। रेडियन में चेंज करना है, π/180 से मल्टीप्लाई हो, ठीक। क्या बचा? π², ये आपका आंसर है। बस, कोई आर्ग्यू करना चाहे, कोई कहना चाहे मैंने पाई को 180 क्यों नहीं रखा?
क्योंकि वो 3.1 एग्जैक्टली। अब एक चीज देखिए, सबसे पहले मेरे पास स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 5 सेकेंड। एनीवन, डिस्टेंस कितना होगा? 15 कोई डाउट किसी को? जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं हम हमेशा, ठीक है, नंबर्स दिखाते हैं, कभी भी यूनिट नहीं लिखते। यूनिट लिखो 3 मीटर पर सेकेंड इंटू 5 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड गई, क्या बचा? 3 5 जा 15 मीटर। बात आई समझ? अब आप एक चीज देखो, मेरे पास एक एंगल है, लेट जस्ट से 135 डिग्रीज, और मैं पूछ रहा हूं इसे रेडियन में बताऊं। तो मैं रेडियन में कब बता सकता हूं? जब मैं इसकी डिग्री हटाऊं। अब डिग्री हटाने के लिए या तो मुझे 180 बाई पाई या पाई बाई 180 इनमें से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी से। ये तो याद हो गया होगा सबको, 180 बाई पाई या पाई बाई 180। अब मैंने गलती से इसे 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या डिग्री को डिग्री कैंसल आउट करेगी? ये तो डिग्री स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा तरीका गलत है। 135 डिग्री है, अगर मैं इसे पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिग्री से डिग्री उड़ जाएगी। बताइए समझ, कितना आंसर आएगा? 3 पाई बाय 4। अगर मेरे चुल है और मैंने आपसे पूछा 2 पाई बाय 3 रेडियन है, इसे डिग्री में चेंज करो, तो मुझे आंसर में डिग्री चाहिए। अब मैंने गलती से इसे पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या डिग्री ऊपर आएगी? नहीं। तो 2 पाई बाय 3 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, दिखाई? 180 बाय पाई, ये पूरा जो है यूनिटलेस है, ठीक। ये डिग्री है, ये रेडियन है। डिग्री और रेडियन सेम यूनिट्स में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बात करते हैं इसमें। ये उड़ाया, क्या आंसर बचा? अब क्या बना रहे? 120 डिग्री। बालक 180 अपॉन पाई ये कैंसिल आउट नहीं होगा। मान ले मैंने कह दिया x इज इक्वल टू 3 मीटर अपॉन 3 मिलीमीटर, ये कह दिया। अब सोच समझ के बताना x के पास यूनिट है या नहीं है। यही कंफ्यूजन यहाँ पे है। ये डिग्री में है, ये रेडियन में है, उस सेंस में सोचो, ठीक। डिग्री रेडियन को आपस में कन्वर्ट कर दिया तो ये 1 नहीं बनेगा। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अफेक्ट नहीं पड़ता आंसर। यूनिट नहीं है, पूरा यूनिटलेस है। हाँ देखो, ये रेडियन में है, ये भी रेडियन में है, रेडियन से रेडियन कैंसिल आउट होगा जब तो डिग्री आएगा। बालकों, पाई रेडियन इज इक्वल टू रेडियन, एनीवन? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 ऐसे रखेंगे। पाई की वैल्यू 180 तक थी। पाई रेडियन 180 डिग्री था, पाई 180 नहीं था, ठीक। ओके